हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी ऑनर्स से। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका है इंग्लिश की ग्रामर का। और इंग्लिश की ग्रामर के अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वो इंक्लूड हैं, जिसके अंदर आपके लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर जॉब्स है, एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है, नोटिस का टॉपिक है। तो ऐसे कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो उन्हीं में से मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है जिस टॉपिक का नाम है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसको शॉर्ट में हम ऐड बोलते हैं। आपको ये न्यूज़पेपर के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, रेडियोज़ के अंदर आप ये बहुत बार सुनते हो वर्ड। एड्स है जो वो मूवीज़ के बीच में भी चलती हैं, आपके जो डेली के एपिसोड्स हैं, नाटक हैं, इनके अंदर सभी के अंदर आप ये चीज़ें देखते हो कि ऐड क्या होती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ऐड है वो होती क्या है। एडवर्टाइजमेंट इज़ ए काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपके लिए एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बोल के बताया जाए, कम्युनिकेशन लिख के भी हो सकता है। आप अपना मैसेज किसी तरीके से भी दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं तो उसी को हम बेसिकली कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये कम्युनिकेशन कैसा है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि ये तो एक टाइप का कम्युनिकेशन है। ये बात तो हमें क्लियर होगी। दूसरी बात, वेयर बाय पीपल प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो लोग हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने का मतलब है कि लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, कि वो लोगों की निगाह के अंदर या उनकी जो अट्रैक्शन का एक सेंटर बने, जिससे वो बार बार देखें और उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए मार्केट के अंदर जाएं या अलग अलग अपने फॉर्म्स के पास पहुँचे, रिटेलर्स के पास पहुँचें। प्रोडक्ट्स के साथ साथ वो अपनी जो सर्विस है उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि आजकल जो अप्रैल के सेशन के अंदर जाकर स्कूल्स की बहुत सारी जो आप एड्स हैं उनको दीवारों के ऊपर, जो वॉल्स के ऊपर छपे हुए देखोगे, या अलग अलग जो पैम्पलेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आजकल अखबारों के अंदर ये बहुत सारी जो एड्स हैं वो इन सर्विस को लेके आ रही हैं, कोचिंग सेंटर्स के लिए आ रही हैं। तो इनको प्रमोट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। इट परसुएड पीपल टू यूटिलाइज दैम। और इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को परसुएट करने का मतलब मनाया जाता है कि वो हमारे द्वारा दी जाने वाली जो सर्विस हैं या जो हमारे द्वारा दी जाने वाली गुड्स हैं उनका यूटिलाइज़ करें। आप किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ तब करोगे जब आपके लिए वो सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो। जब तक हमारे लिए किसी चीज़ के अंदर सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो आप किसी भी प्रोडक्ट्स को या सर्विस को परचेज नहीं करोगे। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तभी आप कोई गुड्स या सर्विस है जो वो उसको परचेज़ करते हो। तो एडवर्टाइजमेंट का मेन टारगेट ये होता है कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए रेडी करें ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करें। दे कैन आल्सो बी मीन्ट फॉर टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस। और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ज़रूरी ही नहीं है कि सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करें या सर्विस को ही प्रमोट करें। कुछ एडवर्टाइजमेंट आपकी ऐसी भी होती हैं जिसके ज़रिए आप जनता के अंदर किसी चीज़ को लेके अवेयरनेस है वो क्रिएट करना चाहते हो। आपकी जो कॉमन पब्लिक है, जहां आप सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके प्रति हमारी कुछ जो दायित्व हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि हम कुछ पोस्टर्स के ज़रिए या एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जनता को अवेयर करें। आप टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के अंदर या वॉल्स के ऊपर जो पैम्पलेट या जो हमारी फ्लैक्स लगी होती हैं तो उसके अंदर आप बहुत सारे पोस्टर ऐसे देखोगे जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी देश की आबादी है, उसको अवेयर करने का, लोगों को अवेयर करने का कार्य करती है। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हमारे लिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आपको यहाँ से जो बातें पता लगी, सबसे पहला ये कि जो एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्लियर हो गया कि इसके अंदर या तो हम अपनी गुड्स या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं या हमारी जो पब्लिक है उसको अवेयरनेस करने का काम करते हैं। और तीसरा इसका एम हमारा ये रहेगा कि हम इसके अंदर लोगों को परसुएट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं ताकि वो आपके गुड्स या सर्विस को परचेज़ करें। अब इसके बाद बात आती है कि जो आपकी गुड्स हैं या सर्विस हैं
अगर उसको किसी भी न्यूज़पेपर के, मैं यहाँ से आपको सिर्फ न्यूज़पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ न्यूज़पेपर वाला ही है। न्यूज़पेपर के बेस पे हम जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है क्लासीफाइड। क्लासीफाइड का मतलब एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करती है। मोस्टली ऐसी कैटेगरी के अंदर हम सिर्फ वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको कोई पिक्चर्स या डिस्प्ले पिक्चर्स है वो शो नहीं की जाएंगी, आप सिर्फ वर्ड्स के अंदर ही इसको शो करते हैं। दूसरी टाइप की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपकी होती है डिस्प्ले। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट का मतलब एक एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर आपने किसी भी चीज़ को, उसके प्रोडक्ट्स को या सर्विस को या उसकी किसी भी प्रकार की जो पब्लिक अवेयरनेस की जो स्नैप्स हैं उनको साथ में लगाया जाता है ताकि उसकी बिल्डिंग्स को प्रमोट किया जा सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके ज़रिए शो किया जा सके, या उसकी जो आउटलुक या फिनिशिंग है उसको देख के लोग अट्रैक्ट हो सकें। क्योंकि वर्ड से आप इतना अट्रैक्ट नहीं होते जितना आप वर्ड्स की जगह पर इमेजेस से एक बार अट्रैक्ट होते हो। वर्ड्स आपको अट्रैक्ट नहीं करते, आपको ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करती है, उनकी इमेज। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। अब सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवाता हूँ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बिलोंग करती है किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को। कोई भी आपकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो सकती है और उसी कैटेगरी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल के अंदर आपको अखबार के किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर एक कैटेगरी बना के दे देंगे और उस कैटेगरी के अंदर आप पर्टिकुलर टाइप के, जैसे भी आपको लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, तो उसकी जो आप एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड कर सकते हो। उसके अंदर आप मोस्टली देखते हो कि लड़के की हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है, वो इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसको कैसी टाइप का लड़का चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें जो आप न्यूज़पेपर के अंदर एक पर्टिकुलर पेज पे या एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही रीड करते हो। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करती है और इसको पब्लिश किया जाता है किसी स्पेसिफाइड कॉलम के अंदर। स्पेसिफाइड कॉलम का मतलब कि अखबार के किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉलम बना लिया जाता है। उस कॉलम के अंदर आपको एक ही कैटेगरी की सारी एडवर्टाइजमेंट है जो वो नज़र आएंगी। ऑल सच एडवर्टाइजमेंट बिलोंग टू वन कैटेगरी, और ये सभी की कैटेगरी एक होगी और शेयर एक कॉमन टाइटल, और उसका टाइटल भी कॉमन होगा। जैसे आपको देखा होगा कि मैरिज के साथ रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखी होती हैं, वर या कन्या की ज़रूरत। तो ऐसी कैटेगरी जो पर्टिकुलर हो और वो उसको पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर लिखा जाए और उसका कॉमन एक टाइटल हो, ऐसी एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज जिसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी भी एडवर्टाइजमेंट को क्लासिफाइड करते हैं, उसकी कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं। तो सबसे पहली आपकी जो कैटेगरी है फॉर सेल। फॉर सेल का मतलब आपने कोई भी चीज़ बेचनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना हाउस बेचना है, या आपने अपना कोई प्लॉट बेचना है, या किसी प्रकार की कोई गुड्स बेचनी है, या आपने अपना कोई व्हीकल बेचना है। व्हीकल आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपने कार बेचनी है या आपने बाइक बेचनी है, तो उसकी अलग अलग जो अपनी फ़ीचर्स लिख के आप उसको अखबार के अंदर या किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर जो आप इसको छाप सकते हो, छपवा सकते हो। अब यहाँ से बात एक आपने ध्यान ये भी रखनी है कि जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसके वर्ड्स के पेमेंट करनी पड़ती है। आपका एक वर्ड के हिसाब से कुछ पेमेंट 10 रुपये या 12 रुपये अलग अलग न्यूज़पेपर की अलग अलग होती है। जितने ज़्यादा आप वर्ड लिखते जाओगे उतना ही आपका अमाउंट है जो बढ़ता जाएगा। इसीलिए अपनी बहुत सारी बड़ी बात को सिर्फ आपने कुछ वर्ड्स के अंदर ही एक्सप्लेन करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है, ताकि आपका न्यूज़पेपर के अंदर उसको छपवाने का जो खर्चा है वो कम आए। अभी देखिए बात यह है कि जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट अभी उसका खर्चा तो बहुत कम होता है, इतना खर्चा नहीं आता। लेकिन जो आपकी डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर स्नैप छपवानी होती है और जिसके ऊपर खर्चा जो वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। अब दूसरी इसकी टाइप आती है आपको सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी पर्टिकुलर फर्म को किसी जॉब के लिए स्पेशल पर्सन की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको स्कूल के अंदर कोई पीएन चाहिए,
ठीक है, या आपको स्वीपर चाहिए, या आपको सपोज़ करो कि अपने ऑफिस के लिए कोई सीए चाहिए, क्लर्क चाहिए, या आपको स्कूल के अंदर कोई टीचर चाहिए, तो इनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट है जो पब्लिश करते हो, ताकि अपनी जो आपकी स्कूल के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी सीट वैकेंट है, खाली है, उसको फिर से फिल किया जा सके और आपके इंस्टीट्यूशन का काम है जो वो स्मूथली चल सके। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हम इसी कैटेगरी के अंदर फिट करेंगे कि आपको एक एमएससी फिजिक्स टीचर चाहिए, या आपको एनटीटी टीचर चाहिए, या आपको टीजीटी टीचर चाहिए, किस पोस्ट के लिए ये चाहिए। तो ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट हम नॉर्मली पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड और वैकेंट के अंदर सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो सिचुएशन वैकेंट वाली एडवर्टाइजमेंट है ये उस व्यक्ति के द्वारा छपवाई जाएगी जिसको काम के लिए ज़रूरत है। अब काम के लिए ज़रूरत का मतलब क्या है कि ये मालिक की तरफ से लिखवाई जाएगी जो अपनी कंपनी के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए भर्ती करना चाहता है। जैसे आप दुकानों के अंदर बाहर लिखा देखते हो कि काम करने वाले लड़कों की ज़रूरत है, मतलब वो सिचुएशन वैकेंट है। सिचुएशन वांटेड का मतलब कि आप क्वालिफाइड हो और आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, तो आप अपनी ऐड दे सकते हो कि मैं एमएससी फिजिक्स हूँ या मैथ्स हूँ और मेरे को एक अच्छे सूटेबल स्कूल की ज़रूरत है, मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। तो आप किसी न्यूज़पेपर के अंदर ऐसी ऐड है वो छपवा सकते हो। तो वैकेंट और वांटेड में सिर्फ यही है कि वांटेड में जिसको काम चाहिए, कि जो नौकरी करना चाहता है वो लिखेगा, और वैकेंट का मतलब जिसको काम के लिए लड़कों की ज़रूरत है या किसी पर्सन की ज़रूरत है वो फर्म लिख के देगी एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आता है आपका टू लेट। टू लेट का मतलब कि आपके पास पीजी है, कोई रूम है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हो, तो उसके लिए आप टू लेट की एडवर्टाइजमेंट है जो वो देगा। जैसे कि आप देखते हो कि पीजी फॉर गर्ल्स, पीजी फॉर बॉयज़, उसके साथ साथ उसकी जो अकोमोडेशन वगैरह लिखी होती हैं कि आपको पावर सप्लाई मिलेगी, आपको वाटर सप्लाई प्रॉपर मिलेगी, एसी रूम है, जॉइंट वॉशरूम्स हैं, तो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ टू लेट के अंदर हम लिख के देते हैं। उसके बाद आता है आपका मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल का मतलब होता है कि आपको मान लो कि ब्राइड ग्रूम चाहिए, ठीक है, दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आप जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसको आप बोलते हो मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल आप ये ऐड काफ़ी बार टीवी पे ऐड देखते हो शादी.com। शादी.com के अंदर भी आपको ये वर्ड काफ़ी बार बोलने को देखा होगा कि वो बोलते हैं ये वर्ड मैट्रीमोनियल। मैट्रीमोनियल का मतलब यही होता है कि आपको वर या कन्या की जो ज़रूरत है तो उसके लिए आप मैट्रीमोनियल वर्ड यूज़ करोगे। तो ये सबसे ज़्यादा हम अखबारों के अंदर देखते हैं। इसका पर्टिकुलर कॉलम बना होता है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि वर की ज़रूरत है या कन्या की ज़रूरत है, या उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, या आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपको कनेडियन लड़का चाहिए या ऑस्ट्रेलियन लड़का चाहिए, पंजाबी लड़का चाहिए, किसी भी प्रकार की जो आपकी ज़रूरत है वो आप उस हिसाब से मैट्रीमोनियल के कॉलम के अंदर फिट करवा सकते हैं। तो उसके वर्ड्स बाय आपको चार्ज भी देना पड़ेगा। फिर आता है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब कि आपकी कोई चीज़ गुम हुई है तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट लिखवा सकते हो कि मेरी ये चीज़ गुम हो चुकी है। जैसे आप बसेस के ऊपर या किसी भी आप पब्लिक प्लेस के ऊपर देखोगे गुमशुदा की तलाश के काफ़ी सारे पोस्टर्स हैं वो लगे होते हैं। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपका कोई चाहे प्रोडक्ट गुम हुआ, चाहे ह्यूमन कैपिटल गुम हुई है, या आपको कुछ मिला है, जैसे मान लो कि आप किसी बस के अंदर सफ़र कर रहे हो और आपको किसी के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर उसकी क्वालिफ़िकेशन की जो डिग्रीज़ वगैरह हो सकती हैं जो उसके बहुत काम की है लेकिन आपके काम की नहीं है, तो आप उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट है जो छपवा सकते हो ताकि उसका जो लाइफ का जितना भी उसने कैरियर के अंदर मेहनत करी है उसको वो अपनी मेहनत वापस मिल सके, क्योंकि वो आपके काम की तो है नहीं। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको अगर किसी का भी ऐसा कुछ भी मिल जाता है जो आपके काम का नहीं है लेकिन आपकी दूसरे की लाइफ का काम का है, तो उससे उसका कैरियर ख़राब ना हो, तो आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो वो प्रिंट करवा देनी चाहिए। फिर उसके बाद आती है सर्विस। सर्विस कैसे हो सकती है, जैसे आपके पास ट्यूटर की सर्विस है, आपके पास किसी कोचिंग सेंटर की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसी सर्विस जैसे ब्यूटी की है, ब्यूटी पार्लर की है, तो ये सारी सर्विस हैं जो आप इसके अंदर पर्टिकुलर लिखवाते हो। ऑब्ट्यूरी का मतलब होता है कि जैसे किसी की फैमिली के अंदर कोई डेथ हो गई है तो उसकी जो अंतिम अरदास के लिए घर के अंदर किसी प्रकार का शांति पाठ रखवाया या अखंड पाठ का भोग है, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हम न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि उनके पूजनीय माता जी इस दिन एक्सपायर हो गए हैं और उसके लिए आप सभी
जो आसपास के हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको उनके इस अंतिम यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। कुछ आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट अंतिम अरदास वगैरह के टाइटल से पढ़ते हो, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी हमारी ऑबिट्यूरी के अंदर आती है, जो कि आपकी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है। फिर उसके बाद आता है आपका पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस के अंदर आप क्या लिखते हो कि जैसे आपने अपना नाम चेंज कर लिया, कि आज आपने अपना नाम चेंज कर लिया और आगे से मुझे इसी नाम से सभी पुकारेंगे, तो आपने नाम चेंज करने के साथ रिलेटेड भी हो सकता है, या आपने सपोज़ करो कि अपनी जो रेजिडेंट है जहाँ पर आप पहले रहते थे आपने उसका मकान नंबर चेंज कर लिया, तो आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो, जो कि पब्लिक नोटिस में लाना बहुत ज़रूरी होता है। और इन एडवर्टाइजमेंट सभी को हम जितनी भी हमने ये एडवर्टाइजमेंट लिखी हैं, तो ये सभी की जो कैटेगरी है उसको हम फिट करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो ये आपके लगभग 8 या 10 टाइप्स हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी और इसकी जो कैटेगरी हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स में, वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं जिस समय भी हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही हम कभी भी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आर यूजली वेरी ब्रीफ। वेरी ब्रीफ का मतलब कि इसको आपने बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, इसको आप ज़्यादा डिटेल के अंदर मत लिखिए। सेकंड होता है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, बड़ी से बड़ी जानकारी को आप कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करें। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि एक तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात आती है कि आपको इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन डिटेल में दोगे तो उससे आपको नुकसान ये होगा कि आपको जो पर वर्ड के ऊपर जो खर्चा देना पड़ेगा न्यूज़पेपर वालों को, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसीलिए आपको वर्ड्स की लिमिट है, एक तो वो ध्यान रखनी चाहिए, और दूसरी बात अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात को कम से कम शब्दों में कैसे मॉडिफाइड किया जाए, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। आप उसके अंदर एब्रीविएशन वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पर वर्ड का कॉस्ट है जो वो क्या पड़े, कम पड़े। तीसरा, लैंग्वेज शुड बी सिंपल बट फॉर्मल, कि आपकी जो लैंग्वेज है सिंपल होनी चाहिए। सिंपल इसलिए होनी चाहिए ताकि वो सभी को समझ आ सके। आप उसके अंदर जो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है या जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं उनको मैक्सिमम इग्नोर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति इतना क्वालिफाइड नहीं होता कि वो अपनी की अखबार के अंदर अपने वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ सके। जो जितनी लैंग्वेज सिंपल होगी तो उससे अखबार के अंदर आपकी बात है जो वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँच सकती है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हर एक व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। आपको इसलिए लैंग्वेज क्या रखनी चाहिए, फॉर्मल, सिंपल रखनी चाहिए, लेकिन वो लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर्मल का मतलब है कि उसके अंदर आप देसी टच नहीं लेके आ सकते। आप जो भी एक लैंग्वेज की मर्यादा है उस लैंग्वेज से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर है जो वो लैंग्वेज उसके अंदर लोगों के लिए मैटर करती है। अगर आपकी लैंग्वेज इनफॉर्मल है तो वो आपको हो सकता है कि मैसेज अच्छी तरीके से लोगों तक ना पहुंच पाए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो फ़ॉन्ट्स का साइज़ है वो सेम रहना चाहिए। मोस्टली ये सेम ही होता है, फ़ॉन्ट्स का साइज़ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। आप कभी भी अखबार की कॉलम के अंदर देखोगे तो जो ये एडवर्टाइजमेंट वाला पोर्शन होता है तो उसके अंदर जो फ़ॉन्ट्स का साइज़ है वो मोस्टली सेम रहता है। तो ये एक बेसिक से हमारे 4 जो प्रिकॉशंस हैं, जो पॉइंट्स आपको इसको रिमेंबर करना है, याद रखना है, ताकि आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखने में किसी प्रकार की भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो का जो एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको मैं कुछ सैम्पल्स लेके आऊँगा और उन सैम्पल्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपने कोई भी जब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखनी है तो वो किस तरीके से लिखनी है, उसके वैल्यूएबल पॉइंट्स क्या होने चाहिए। हर एक तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी आपको मैं एक एक एग्जांपल देकर और उसको बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो कैसे लिखी जाती है। तब तक के लिए आप इसको ध्यान में रखेंगे और साथ साथ अपने जो नोट्स हैं वो बनाते रहे, और अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको प्रेस द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाएगा ताकि आप लेट ना हो पाएँ और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूस रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।